ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ है कुशल गुप्ता। लेकिन सबसे पहले देख लीजिए एसजीएक्स निफ्टी करीब 1% की गिरावट आपको एसजीएक्स निफ्टी में फिलहाल नजर आएगी। भारी गिरावट देखने को मिल रही है एसजीएक्स निफ्टी में। सरप्राइजिंग है थोड़ी सी ये जो ऊपरी तरफ से गिरावट देखने को मिल रही है एसजीएक्स निफ्टी में। अगर आप देखें तो 14,473 के स्तर पर है एसजीएक्स निफ्टी। लेकिन अमेरिकन बाजार में अगर आप देखें तो तेजी का रुख लगातार बरकरार देखने को मिल रहा है। हालांकि डाउ फ्यूचर्स को अगर आप देखें तो कोई खास संकेत देखने को नहीं मिल रहा। विस्तार से समझते कुशल, अमेरिकन मार्केट से कैसे संकेत है? अमेरिकन मार्केट से तो पॉजिटिव संकेत है आशीष। इनफैक्ट ऑलमोस्ट आधा % की बढ़त जो है हमें अमेरिकन मार्केट्स में देखने को मिली थी और 34,200 के लेवल्स पर डाउ जोन्स आता हुआ नजर आया था। और यूरोपियन मार्केट से भी जो है अच्छे संकेत हमें देखने को मिले थे शुक्रवार के सत्र में। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल बाजारों से तो पॉजिटिविटी के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि एशियन मार्केट्स अगर आप देखें स्पेसिफिकली तो वहां पर मिले जुले रुझान देखने को मिल रहे हैं। और जैसे कि आप बात कर रहे थे कि डाउ फ्यूचर्स यहाँ पर करीब 100 अंकों की गिरावट अभी हमें देखने को मिल रही है, तो वो एक थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर भारतीय बाजारों की ओपनिंग पर डाल सकता है। पर हमारे घरेलू फैक्टर्स ही अगर देखें स्पेसिफिकली वहां पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है, जिस तरह से कोविड के मामले लगातार वीकेंड के दौरान भी जो आंकड़े आते हुए दिखे हैं, उस वजह से कहीं ना कहीं निवेशक जो है वो परेशान है। और मे भी इसीलिए कहीं ना कहीं जो सेंटिमेंट है थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर फिसलता हुआ वापस से आता हुआ नजर आ रहा है। संकेत अगर आप देखें तो कुछ ठीक ठाक नजर नहीं आ रहे। लगातार हम देख रहे हैं कई राज्यों की तरफ से वीकेंड लॉकडाउन हो या नाइट कर्फ्यूज हो, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं और इसका असर आगे जाकर जरूर देखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की सूची के साथ। और पहली कैटेगरी होती है हमारी कैश का स्टॉक। और यहाँ पर मैंने चुना है स्टॉक HIL लिमिटेड यानी हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये स्टॉक मेरे रडार पर आया। मैं मान रहा हूँ जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है यहाँ पर बढ़िया उछाल देखने को मिल सकता है। हालांकि थोड़ा सा पोजिशनल व्यू 2 से 3 दिनों का समय दे सकते हैं 3,400 रुपये के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस लगाना है 3,175 रुपये का। कुशल, कैश का स्टॉक आपने कौन सा चुना है? बिल्कुल, और कैश का स्टॉक मैंने चुना है केसी इंटरनेशनल को। इनके लिए एक पॉजिटिव खबर का डेवलपमेंट हो रहा है क्योंकि अदानी ट्रांसमिशन की जो सब्सिडियरी है वारोरा कुर्नूल ट्रांसमिशन, उनके साथ कंपनी ने करार कर लिया। और ये जो करार है कुल 477 करोड़ में होगा। और कहीं ना कहीं जो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना में जो भी बचे हुए ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स है उसके लिए इन्होंने करार किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो खबर का डेवलपमेंट हुआ है ये स्टॉक के लिए काफ़ी बेहतरीन जो है आज मोमेंटम दिखा सकता है। हालांकि बाजार जो है वो कहीं ना कहीं थोड़े से नेगेटिव साइड पर जो है हमें संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो पोजिशनल कॉल भी आप इसमें ले सकते हैं आगे आने वाले 1-1.5 हफ्तों के हिसाब से भी। पर कहीं ना कहीं यहाँ पर ये खबर के आधार पर आज इसमें तेजी बननी चाहिए। तो करीब जो है आपको 480 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है। ड्यूरेशन जो है मैंने जो अभी के लिए दी है वो करीब 3 महीनों की है क्योंकि कोविड का केसेस की जब रिवर्सल्स भी होते हुए नजर आएंगे तो यहाँ पर इनके लिए और तेजी के संकेत बनते हुए नजर आएंगे। तो 3 महीनों की अवधि के लिए 480 का टारगेट्स आपको कैश सेगमेंट से केसी इंटरनेशनल में लगाकर चलना है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जो है फ्यूचर्स की। और फ्यूचर्स में जो आज का मेरा कॉल है वो पहला कॉल बिकवाली का है, वो है टाइटन का। यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। आप देखिए टेक्निकली भी चार्ट स्ट्रक्चर जो है काफी नेगेटिव साइड पर आता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर करीब अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट दिन के लो पॉइंट पर जाकर बंद होते हुए नजर आए थे। वैसे भी जो है स्टॉक में इनहेरेंट एक कमजोरी देखने को मिल रही है। तो 1,500 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए। 1,568 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें भी मेंटेन करना होगा। चलिए फ्यूचर्स की कैटेगरी में मैंने भी बिकवाली वाला स्टॉक चुना है, M&M फाइनेंस। यहाँ पर देखिए बिकवाली करनी है। वैसे भी अगर आप देखें तो बाजार में जब गिरावट आती है तो पूरा जो NBFC और बैंकिंग स्पेस है बिल्कुल, वैसे भी अगर आप देखें तो तेज़ी में तो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन गिरने के मामले में ये स्टॉक्स हमेशा आगे रहते हैं। मैंने चुना M&M फाइनेंस को। जिस तरीके से देश भर में कोरोना वायरस और रिस्ट्रिक्शंस बढ़ती जा रही हैं, कलेक्शन एफिशिएंसीज पर ज़रूर असर देखने को मिलेगा। हालांकि ज़्यादा अपसाइड डाउन साइड में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी इतनी गिरावट देखने को मिल चुकी है। 168 रुपीज़ 50 पैसे के लक्ष्य के लिए आप बिकवाली करेंगे। 173 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। हालांकि ट्रेंड नेगेटिव है, थोड़ा सा एक निचले तरफ से ओवरसोल्ड होने के कारण बाउंस आ सकता है, लेकिन ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। चलिए जो अगली कैटेगरी है वो है बेस्ट ऑप्शन। और यहाँ पर मैंने मेटल स्टॉक नाल्को को चुना है। और नाल्को में आप खरीदारी कर सकते हैं ऑप्शंस के माध्यम से। 60 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है उसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। जिस तरीके से हम देख रहे थे कि स्टील सेक्टर में एक बढ़िया तेजी आई थी, अब सिमिलर सिनेरियो अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम स्टॉक्स पर बनते हुए नजर आ रहा है। और नाल्को के अंदर तो वो पोटेंशियल है जो हमने सेल में देखा था कि कंटिन्यूस एक अपसाइड देखने को मिली थी। बाजार में जितनी तेजी थी
काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म किया था। नाल्को इस स्टॉक को आप अपने रडार पर ज़रूर रखें और मैं तो मानता हूं कि यहाँ पर आप एक बुल कॉल स्प्रेड यानी 60 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए और अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से अगर आप देखें तो एक ऊपर की तरफ का कॉल ऑप्शन ज़रूर सेल कर दीजिए। 3 रुपये के लक्ष्य के लिए 60 का कॉल ऑप्शन खरीदिए। मैं आपको नेकेड के लेवल बता रहा हूँ और 1 रुपये 15 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। कुशल, आपने कौन से स्टॉक चुने आज? मैं तो ऑप्शन में बिकवाली कर रहा हूँ आशीष, और यहाँ पर पीवीआर इसको बेचकर चलने की राय है। और यहाँ पर आपको जो बेचने का जो कॉल लेना है वो पुट ऑप्शन खरीद कर करना है, और 1040 का पुट ऑप्शन आप पीवीआर में भी खरीद कर चलिए। यहाँ पर तो अब वापस से ऑपरेशंस जो है फुल कैपेसिटी पर कब रन करते हुए नजर आएंगे ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। पर कहीं ना कहीं अभी जो माहौल लग रहा है आगे 1-1.5 महीने के लिए तो वापस से और ऑपरेशंस नहीं जो है इनके होते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं 47 रुपये का पुट ऑप्शन यहाँ पर आपको खरीद कर चलना है। सेंटीमेंट काफ़ी नेगेटिव है स्टॉक के लिए मौजूदा माहौल में, और 67 रुपये का आपको यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं टारगेट बना के चलना है, और 37 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। कुशल, टेक्निकली कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है? बिल्कुल, टेक्निकली भी बिकवाली की राय है आशीष, और यहाँ पर जो टेक्निकली बेच कर चलना है वो है एल&टी का काउंटर। इनफैक्ट पिछले कुछ हफ्तों से अब एल&टी जो है आपको लगातार फोकस लिस्ट में हमारी बनी हुई है, और यहाँ पर बिकवाली की राय इसीलिए है प्राइमरली क्योंकि इसका एक फंडामेंटल रीजन है, क्योंकि जिस तरह से देश में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, जो लेबर माइग्रेशन हो रहा है, उस वजह से इनकी जो एग्जीक्यूशन कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। और हालांकि कंपनी जो है लगातार ऑर्डर्स जीत रही है, पर आगे इन सब ऑर्डर्स ये जो जीत रही है उसका एग्जीक्यूशन कब तक हो पाएगा, और जो एग्जीक्यूशन डिलेज है उस वजह से कहीं ना कहीं निवेशकों में थोड़ी सी चिंता इस काउंटर को लेकर बढ़ रही है। और यही वजह है कि आप देखिए एल&टी लगातार जो है नेगेटिव टेरिटरी में फिसलता हुआ नजर आ रहा है। तो एल&टी में बिकवाली भी कर चलिए। चार्ट स्ट्रक्चर बेहद कमजोर लग रहा है। 1320 के टारगेट के लिए 1375 रुपए का आपको इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। आशीष, आपकी तरफ से कौन सा है इस कैटेगरी में पिक? मैं भी बिकवाली कर रहा हूँ। बैंकिंग स्टॉक बंधन बैंक, यहाँ पर आपको बिकवाली करनी है। दरअसल देखिए 2 पॉइंट है। सबसे पहली बात तो बाजार की तेजी देखिए, हाल ही के दिनों में जब हमने निफ्टी बैंक में उछाल दिखा था तभी भी स्टॉक ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड है, और जिस तरीके से अब स्टेट्स में रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं, कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, निश्चित है कि कलेक्शन एफिशिएंसी पर तो ज़रूर एक असर देखने को मिलेगा। 315 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में शॉर्ट पोजीशन लेंगे। 327 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में बिकवाली कीजिए। फ्यूचर्स में बंधन बैंक में शॉर्ट पोजीशन लेनी है। चलिए, जो अगली कैटेगरी है वो है फंडा पिक, और यहाँ पर मैं स्टॉक रिपीट कर रहा हूँ कुशल, सीक्वेंट साइंटिफिक। ये स्टॉक मैंने आपको शुक्रवार को बताया था, और देखिए 3 से 4% का मूव स्टॉक में देखने को मिला था, लेकिन ये स्टॉक 3-4% के मूव के लिए नहीं है। बड़े स्टॉक में मान रहा हूँ डबलर स्टॉक ये साबित हो सकता है। जिस तरीके से चार्ट का स्ट्रक्चर है, लंबी अवधि का राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना हुआ है। फंडामेंटल्स तो सभी जानते हैं, काफ़ी बार ये स्टॉक हमने ट्रेडर्स डायरी में डिस्कस किया है। जिस तरीके से कंपनी का एक नीश कारोबार है, रिटर्न रेशियोज हैं, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है, अच्छी पकड़ है बाजार में। सीक्वेंट साइंटिफिक, जब भी स्टॉक में आपको गिरावट मिले आपको स्टॉक को अक्यूमुलेट करना चाहिए। पहला लक्ष्य होगा मेरा 395, पार हो गया तो इससे भी ज़्यादा एक उछाल देखने को मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा समय देना होगा। करीब 12 से 18 महीने का समय देंगे तो बढ़िया रिटर्न देखने को मिलेंगे। सीक्वेंट साइंटिफिक में आप खरीदारी करेंगे। बिल्कुल, तो सीक्वेंट साइंटिफिक लगातार आशीष की फोकस लिस्ट में बना हुआ है। तो चलिए, फंडामेंटली मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है माइंडट्री का। आप देखिए शुक्रवार बाजार बंद होने के बाद इसके नंबर्स आते हुए दिखे थे, और बेहतरीन साइड पर जो है नंबर्स मुझे लग रहे हैं कि आते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट इनकी जो ऑर्डर बुक है वो अगर आप तिमाही आधार पर देखेंगे तो करीब 20% बढ़ती हुई नजर आई है, और साथ ही अगर आप कंपनी का एट्रिशन दर देखेंगे तो वहाँ पर भी जो है पिछली तिमाही में 17.4% था, वो घटकर 12.1% पर आता हुआ दिखा है। और सारे जो पैरामीटर्स हैं वहाँ पर या तो एज पर एस्टिमेट नंबर्स आते हुए दिखे हैं, या फिर अगर आप खासकर मार्जिन और मुनाफे की बात करें तो अनुमान से बेहतर साइड पर नंबर्स आते हुए दिखे हैं। तो यहाँ पर आगे आने वाली तिमाहियों में भी जिस तरह से मैनेजमेंट की प्रेडिक्शंस है वो काफ़ी पॉजिटिव रह सकती है, और फंडामेंटली मुझे ये स्टॉक पसंद आ रहा है। 6 महीनों की अवधि के लिए आपको 2370 रुपये के लक्ष्य इसमें हासिल होते हुए नजर आ सकते हैं। तो फंडामेंटली माइंडट्री पर आपको नजर बनाकर रखनी है। इनफैक्ट अगली जो कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट पिक, इन्वेस्टर्स तो चलिए, जो अगली कैटेगरी है वो है इन्वेस्टर प्रॉफिट लीग आईपीएल स्टॉक, और यहाँ पर देखिए मैंने स्टॉक चुना है गोदरेज इंडस्ट्रीज को। इस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए। गोदरेज इंडस्ट्रीज का चार्ट का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो आपको शानदार नजर आएगा। दरअसल शुक्रवार के सत्र में स्टॉक में बढ़िया तेजी देखने को मिली थी, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। आप देखिए इसके चार्ट में आपको बढ़िया नजर आएगी कि एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में खरीदारी देखने को मिली थी, और करीब 5 से 6 दिनों की जो रेंज है उसका एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। लेकिन अगर आप इस चार्ट को जूम आउट करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि
देखिए बहुत बढ़िया एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है। स्टॉक के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि स्टॉक में गिरावट हुई, निश्चित तौर पर बेस बना, रिवर्सल पैटर्न बना, वहां से अब कहीं ना कहीं ब्रेकआउट और तेजी देखने को मिल सकती है। तो मैं मान रहा हूँ कि 6 से 9 महीने का स्टॉक को जरूर समय देना चाहिए। करीब करीब आपको 25 से 30% तक के रिटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं। 537 538 के आसपास की क्लोजिंग है। मेरा पहला लक्ष्य होगा 680। हालांकि 680 पार हो गया, उसके बाद स्टॉक कैसा पैन आउट करता है उसके ऊपर नजर रखनी होगी, लेकिन पहला प्राथमिक लक्ष्य गोदरेज इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने के लिए होगा 680 रुपए। करीब 6 से 9 महीने का समय आपको स्टॉक को देना होगा। चलिए, जो अगली कैटेगरी है वो है खबरों के दम पर, और यहाँ पर मैंने चुना है स्टॉक कोल्टे पाटिल डेवलपर्स को। स्टॉक में आपको खरीदारी करनी है क्योंकि दरअसल देखिए कंपनी ने जो है अपनी चौथी तिमाही के जो बिजनेस अपडेट्स हैं वो जारी किए हैं। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, अगर आप देखें तो जो इनकी नई बिक्री है वो पिछले साल के मुकाबले करीब 43% बढ़ती हुई नजर आई। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे तो जो इनकी कलेक्शन है उसमें भी सालाना आधार पर करीब 16% की बढ़त देखने को मिल रही है। और कंपनी ने अपडेट देकर यह भी बताया कि जो इनके रियलाइजेशन है अब तक के सबसे बेहतर है। किसी भी तिमाही में अगर आप देखें तो हाईएस्ट नंबर जिन्होंने रिपोर्ट किए हैं, और रियलाइजेशन साल दर साल अगर आप देखेंगे तो करीब करीब इसमें 12 से 13% की बढ़त देखने को मिली है। और दूसरे जो अगर आप पैरामीटर्स देखें, जिस प्रकार से वॉल्यूम्स हैं या दूसरे अन्य पैरामीटर्स हैं, सेल्स की ट्रेजेक्टरी है, आगे जाकर जो कंपनी की मैं देख रहा हूँ कि कमेंट्री भी आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि मुंबई हो, पुणे है, बेंगलुरु है, यहाँ पर अच्छे जो प्रोडक्ट की जो बिक्री हो रही है उसका एक असर देखने को मिलेगा। कोल्टे पाटिल डेवलपर्स मैं मान रहा हूँ कि दिन के दौरान, क्योंकि वैसे तो बाजार थोड़ा सा कमजोर है लेकिन खबर अच्छी है, ऑपरेशनल हाइलाइट्स बढ़िया नजर आ रहे हैं, तो खरीदारी करके चल सकते हैं। डिसेंट रनअप स्टॉक में आपको देखने को मिल सकता है। 247 रुपए के लक्ष्य के लिए आपको स्टॉक में खरीदारी करनी है। 231 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए कुशल से जानते हैं कि आईपीएल स्टॉक उन्होंने कौन सा चुना है। बिल्कुल आशीष, तो मैं बता रहा था कि जो आईपीएल स्टॉक है इन्वेस्टमेंट पिक के हिसाब से वो है शोभा लिमिटेड। आप देखिए रियल एस्टेट स्पेस लगातार फोकस में बना हुआ है, और जिस तरह से कोल्टे पाटिल के नंबर्स आते हुए दिखे हैं, जो बिक्री आंकड़े जो Q4 अपडेट उन्होंने जारी किए हैं काफ़ी बेहतरीन हमें देखने को मिल रहे हैं। जो नई बिक्री आई है वो करीब 43% बढ़कर आती हुई दिखी है। साथ ही कंपनी की जो कलेक्शन है वहाँ पर भी 16% की सालाना आधार पर हमें बढ़त देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो तिमाही आधार, इनफैक्ट यहाँ पर सबसे अधिक जो है इनका तिमाही कलेक्शन आता हुआ नजर आया अब तक का कोल्टे पाटिल की स्पेसिफिकली बात करें तो। और अफोर्डेबल हाउसिंग में शोभा लिमिटेड काफी बड़ा फोकस एरिया इसमें बना हुआ है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो इसके भी नंबर्स आते हुए दिखेंगे वो काफी बेहतरीन साइड पर होते हुए दिख सकते हैं। तो शोभा लिमिटेड यहाँ पर आपको 6 महीनों की अवधि के लिए 600 रुपए के टारगेट आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, जो है खबरों के दम पर। और यहाँ पर आशीष ने तो आपको बता दिया, और मेरी तरफ से खबरों के दम पर है जो स्टॉक है वो है एग्रोटेक फूड्स का। अब देखिए यहाँ पर इनके लिए पॉजिटिव खबर ये है कि मार्च तिमाही में जो रेखा झुंझुनवाला जी हैं उन्होंने अपनी हिस्सेदारी इसमें बढ़ाई है, और ये काफी पॉजिटिव फंड एक्शन आप कह सकते हैं एक तरह से इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। जो निवेशक का इंटरेस्ट है वो इस स्टॉक में और बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो 850 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर एक अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर आपको देखने को मिल सकता है, और 820 रुपए का आपको इसमें भी स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। ये आखिरी कैटेगरी है माई चॉइस, और यहाँ पर मैंने स्टॉक चुना है पहला खरीदारी वाला सेरा सैनिटरीवेयर। इस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी है। शुक्रवार के सत्र में अगर आप देखें तो काफ़ी स्ट्रेंज एक अप मूव देखने को मिला था। बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में खरीदारी देखने को मिली थी, और अच्छा अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर भी मुझे सपोर्टिव नजर आ रहा है। तो करीब 2 से 3% की तेजी देखने को मिल सकती है। 3,997 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर आप इस स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। अगला स्टॉक है मेटल स्पेस से JSL हिसार, जिंदल स्टेनलेस हिसार। इस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी है। यहाँ पर भी अगर आप टेक्निकल से देखें तो काफ़ी बढ़िया नजर आएंगे। 144 रुपये के लक्ष्य आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे, और करीब 140 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस स्टॉक में आपको बिकवाली करनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से बैंकिंग स्टॉक्स में अब कहीं ना कहीं एक कलेक्शन एफिशिएंसी को लेकर चिंता आ रही है, इसका एक असर देखने को मिलेगा। और वैसे भी अगर आप देखें तो राजस्थान में कंपनी का ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। 1035 रुपये के लक्ष्य के लिए शॉर्ट पोजीशन लेंगे। 1095 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना। कुशल, आपने कौन से स्टॉक चुने? बिल्कुल, और मैंने माई चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल लिया है ग्रैंडवेल नॉर्टन पर। इनका जो जेवी है वो उसमें कामकाज शुरू हो गया है। जो स्टील इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उसका उत्पादन इस जेवी के तहत किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं स्टील इंडस्ट्री जितनी बड़े फोकस में आ रही है उससे इनके लिए आगे के लिए काफ़ी पॉजिटिविटी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो 1070 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए, और 6 महीनों का आपका होल्डिंग पीरियड इस स्टॉक के लिए होगा। अब दूसरा कॉल है माई चॉइस कैटेगरी में सीमेंस का। यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। आप देखिए कैपिटल गुड्स से जुड़े हुए स्टॉक्स में लगातार बिकवाली
बिकवाली हमें देखने को मिल रही है। जिस तरह से देश और दुनिया में कोविड के मामले वापस से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इनफैक्ट पिछले साल की पीक के मुकाबले काफ़ी सिग्निफिकेंट स्पाइक हमें अभी के नंबर्स में आते हुए दिख रहे हैं। तो 1790 के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको बिकवाली करके चलनी है। 1865 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी कॉल है माई चॉइस कैटेगरी में इंडिगो का, जहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। जो इंटरग्लोब एविएशन है यहाँ पर, क्योंकि 1540 का इसमें टारगेट रखना है। और यहाँ पर जो रीज़न है वो ये है कि जो दिल्ली सरकार है उन्होंने इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्तारा और एयर एशिया जैसी जो एयरलाइंस है उनके खिलाफ FIR का ऑर्डर दिया है, क्योंकि महाराष्ट्र से जो भी आने वाले यात्री हैं उनका RT-PCR टेस्ट की जो जांच है वो कहीं ना कहीं ये नहीं कर रहे हैं, ऐसा दिल्ली सरकार का आरोप है। साथ ही अगर आप हांगकांग की बात करें तो उन्होंने भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस से आने वाले जो भी फ्लाइट्स है अगले 20 अप्रैल से यानी कि कल से 14 दिनों के लिए उस पर रोक लगा दी है और एक्सट्रीमली हाई रिस्क कैटेगरी में इससे रखा है। तो कहीं ना कहीं ये सब जो खबरों के बीच आपको जो इंटरग्लोब एविएशन का स्टॉक है वो थोड़ा सा गिरावट का रुझान आज के सत्र में दिखाता हुआ नजर आएगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी आपको बिकवाली करके चलनी चाहिए। 1540 के लक्ष्य के लिए 1610 रुपए का आपको इस पर भी स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। तो चलिए 20 स्टॉक्स की लिस्ट तो हमने डिस्कस कर ली, लेकिन अब वक्त है रिकैप देखने का। सबसे पहले कैश का स्टॉक मैंने चुना है हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। M&M फाइनेंस के फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन लेंगे। नाल्को एक सस्टेनेबल तेजी के लिए तैयार हो रहा है। बंधन बैंक टेक्निकली बेहद कमजोर है, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन लेंगे। फंडामेंटली बेहतर कंपनी सीक्वेंट साइंटिफिक और निवेश कर सकते हैं गोदरेज इंडस्ट्रीज में। खबरों का असर देखने को मिलेगा कोल्टे पाटिल, सेरा सैनिटरी और JSL हिसार, इन दोनों स्टॉक्स में खरीदारी करनी है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप शॉर्ट पोजीशन लेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, बंधन बैंक, यहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। स्ट्रक्चर बेहद कमजोर नजर आ रहा है। 315 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन लेंगे। 327 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल, तो चलिए कैश बेस से KC इंटरनेशनल में खरीदारी करने की राय है। 3 महीनों की अवधि के लिए 480 के लक्ष्य के लिए। साथ ही टाइटन के फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करके चलनी है, काउंटर कमजोर लग रहा है। और साथ साथ PVR लगातार शॉर्ट लिस्ट में हमारी बना हुआ है, तो इस बारी भी आपको इसके पुट ऑप्शन खरीद कर चलने हैं। LNT में भी बिकवाली की राय हम लगातार देते हुए आ रहे हैं। 1320 के लक्ष्य के लिए आज भी बिकवाली करके चले। साथ ही फंडा पिक में माइंड ट्री, यहाँ पर काफी मजबूती देखने को मिल सकती है। जिस तरह से नंबर्स आते हुए दिखे हैं 6 महीनों की अवधि के लिए 2370 के लक्ष्य हासिल होते हुए दिख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पिक से शोभा बेहतर साइड पर लग रहा है। यहां पर भी 6 महीनों की अवधि के लिए 600 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। एग्रोटेक फूड्स में पॉजिटिव इन्वेस्टर एक्शन आता हुआ दिखा है, और तो 850 के लक्ष्य के लिए यहां पर खरीदारी कीजिए। और माई चॉइस कैटेगरी में ग्राइमेंट नॉटल खरीदना है। सीमेंस और इंटरग्लोब एविएशन, ये 2 स्टॉक्स में आपको बिकवाली करने की राय है। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है आज के लिए वो है शोभा लिमिटेड, जहां पर 600 के टारगेट्स आपको अगले 6 महीनों में हासिल होते हुए नजर आ सकते हैं।